आप देख रहे हैं जशपुर सिपाही। तो मैं इस वक्त फिर से आ गया हूँ हाई स्कूल मैदान में, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कल कार्यक्रम है। दोपहर लगभग 11 बजे आसपास से उनका कार्यक्रम चालू होने वाला है और इसी हाई स्कूल मैदान में उनका कार्यक्रम चालू होगा, जिसके बाद को लेकर यहाँ पर जिला प्रशासन की टीम लगातार जो मंच है उसको बना रही है। और यहाँ पे जो देखने के लिए हो रहा है वो व्यवस्थाएं भी काफ़ी अच्छा बन चुका है, और जिसके कारण से काफ़ी ज़्यादा आसपास के लोग भी आए हुए हैं। और यहाँ पे भाजपा के भी कुछ नेताएं यहाँ पे हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे कि उनके कार्यक्रमों को लेकर किस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं। और आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी बड़ा स्टेज बन के तैयार हो गया, जहाँ पे सीएम साहब कल आएंगे। और बहुत यहाँ इस क्षेत्र में लगातार विकास को लेकर के सवाल खड़े हो रही थे और विपक्ष भी लगातार सवाल खड़ा कर रहा था कि आखिर विकास किस प्रकार से होगा करके। और फाइनली यहाँ पे मुख्यमंत्री जी का आगमन होने वाला है, जिससे इस क्षेत्र में लगातार विकास के गंगा बहने के आसार दिख रहे हैं। और आप सभी के लिए सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यहाँ जो पीएससी था उसको सीएससी की बड़ी घोषणा होने वाली है। खासतौर पर स्वास्थ्य सेवा को लेकर के लोगों में काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय था कि यहाँ से लोगों को काफ़ी ज़्यादा बाहर जाना रिफ़र करना पड़ता था। उसको लेकर के सीएम साहब के द्वारा बहुत बड़ा सौगात कल मिलने वाला है कोतबा के लिए। कल सौभाग्य का भी दिन है और ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आप सभी को बता दूं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद प्रथम बार कोई ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने कोतबा आगमन होने जा रहा है। इसको लेकर बहुत बड़ा खुशी का लहर है। दो गुट वाली कोई बात नहीं है, सभी भाजपा के लोग एक हैं और भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी की रीति नीति को जानते हैं और पार्टी की रीति नीति के हिसाब से काम करते हैं। हम लोग उनको कोई गुटबाजी वाली बात नहीं है, जबरदस्ती का भ्रम फैलाया जा रहा है। सर, यहाँ पे अभी मुख्यमंत्री जाने वाला है, विकास को लेकर क्या है उनके मन में कोतबा क्षेत्रवासियों के लिए? देखिए, हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं उनके बारे में आप जानते हैं, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं 2 साल हो गया उनको, और उसके बाद से जो पूरे जिले में जो विकास कितनी तेजी गति से हुआ है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और कोतबा कल आ रहे हो तो निश्चित ही वो विकास की बड़ी बड़ी सौगातें हमको देंगे। और आने वाले समय में हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो कोतबा के विषय में हमेशा से यहाँ से जुड़े रहे हैं, लोगों से जुड़ाव है, तो इसको लेकर के वो हम सबके बीच में आ रहे हैं। हम उनका कोतबा में भव्य स्वागत करने वाले हैं कल, और अनेक इसमें जो कार्यक्रम रखे गए हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। यहाँ और भी देखा जा रहा था स्वास्थ्य विभाग को लेकर के काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पीएससी था पहले, उसको भी सीएससी कर रहे हैं। बहुत बड़ी ये कोतबा के लिए सौभाग्य का विषय है, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? जी, जो पीएससी था उसको सीएससी किया जा रहा है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आने वाले में समय में स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत ही ज़्यादा सुधार होने वाला है। तो ये थे भाजपा के जिला महामंत्री जो मनीष अग्रवाल जी हैं, उनके द्वारा लगातार अभी जो खबर चल रहा था कि यहाँ पे बीजेपी जो है 2 गुट हो गई है, इसको लेकर इन्होंने साफ कहा है कि यह किसी प्रकार से जो है यह भ्रम फैलाने वाला खबर था। इस पर किसी प्रकार से बीजेपी 2 गुट में नहीं है और लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में इनका अच्छा जुड़ाव है। और इस वक्त मेरे साथ भाजयुमो के जो कोतबा नगर पंचायत के जो अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है युवा मोर्चा के, अजय गुप्ता जी। आइए इनसे जानते हैं कि अभी सीएम साहब का यहाँ कार्यक्रम होने वाला है, इसीलिए तैयारियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ लग रहा है। तो सीएम साहब आ रहे हैं, क्या क्या उपलब्धियाँ हैं कोतबा के लिए? सर्वप्रथम तो मैं सभी कोतबा नगर वासियों की ओर से सीएम साहब को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। निश्चित ही सीएम साहब का आना हमारे कोतबा के लिए स्वर्णिम और एक बहुत ही हर्ष का विषय है और बहुत ही कल सुनहरा दिन होगा, क्योंकि लगभग 2 सालों की मांग को आज हमारे सीएम साहब जी कल कोतबा में हमारे पधारेंगे और हमारी पूरी कोतबा सज चुकी है। लगभग एक त्यौहार, एक जश्न का माहौल हमारे कोतबा में बन गई है। और बात करें उपलब्धि को, निश्चित ही हम भारतीय जनता पार्टी के हमारे सीएम हैं और जो वादा करती है वो पूरा करती भी है, जो कहती है वो करती भी है। और निश्चित ही कोतबा के लिए कल एक बहुत बड़ा दिन होगा और हम कल ऐतिहासिक दिन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि और कई ऐसी जो कोतबा में कमी है, निश्चित ही कल हमारी मांग तो पूरी लगभग लिस्ट बन चुकी है। बस देखते हैं घोषणा में हमें किस हद तक मिलती है। और बहुत ही निश्चित ही ये कहा जा सकता है कि जो आम पब्लिक के लिए जो सबसे बड़ी डिमांड थी हॉस्पिटल की, वो कल भूमि पूजन होने वाली है। और हमारी जो जल आवर्धन जो खमगड़ा की है वो कल उनकी स्टार्टअप होने वाली है। और बहुत बड़े बड़े ऐसे जो मतलब योजनाओं के साथ और जो मांग है वो कल पूरी की जाएगी, ऐसी पूरी संभावना नहीं है, पूरी आशा और विश्वास। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो उसके बाद बतौर मुख्यमंत्री पहली बार कोतबा नगर पंचायत की पावन धरती पर आगमन हो रहा है। इसको लेकर क्षेत्रवासियों के मन में क्या खुशी का
बहुत बड़ी उत्साह है। लगभग 25 सालों के बाद कोई सिटिंग सीएम हमारे कोतबा नगर पंचायत में आ रहे हैं। बहुत ही हर्ष का विषय और बहुत ही जश्न सा माहौल हमारे कोतबा के लिए, हमारे एक त्यौहार का विषय है, एक जश्न का दिन है। कल हमारे ऐतिहासिक और स्वर्णिम दिन होगा और निश्चित ही 25 सालों के बाद इस कोतबा की पावन धर्म नगरी में हमारे कोई सीएम साहब आ रहे हैं। बहुत ही हर्ष और बहुत ही इतिहास का पल कल हमारे लिए। ये क्या बोलते हैं, अभी तो बतौर एक दिन पहले ये जो खबर है वो ग्राउंड रिपोर्टिंग हो रहा है, तो आप बताइए कि कल सीएम साहब का कितना बजे आने का है और क्या क्या कार्यक्रम हो सकता है, और किस बताया जा रहा है कि जो हेलीकॉप्टर से उनका आगमन हो रहा है तो उसके लिए क्या क्या तैयारियां हैं? तैयारी लगभग हो चुकी है। हेलीपैड हमारे कार्यक्रम स्थल से लगभग मात्र 200 मीटर पे है और कल की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। और इस समय हमारे साथ जिला भाजपा के पूर्व जो जिला अध्यक्ष हैं सुनील गुप्ता जी, आइए इनसे जानते हैं कि सीएम साहब का यहाँ कार्यक्रम काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, बतौर 2 साल के बाद यहाँ पे कार्यक्रम सेट हो पाया है। सर, यहाँ पे आपके बतौर वो होने के बाद बहुत अच्छा आपका जो कार्यकाल था, उसके बाद से अभी यहाँ कार्यक्रम सेट हुआ है। सर, आप यहाँ आए हैं, तैयारियों को लेकर क्या है? जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। और हम कल जो सीएम साहब का कार्यक्रम है उसकी तैयारी की दृष्टि से यहाँ पे आए हुए थे और यहाँ भव्य तैयारी चल रही। हमने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी किया। उसकी जो कल कार्यक्रम है उसका भूमि पूजन और अन्य कई उद्घाटन का कई कार्यक्रम। और कोतबा जो नगर पंचायत है वो काफ़ी अच्छा है और चौमुखी विकास भी हो रहा। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं कल आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे कई सौगात भी देकर जाएंगे। और इसमें मैं देख रहा हूँ तो हमारे कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि जो सीएम साहब के काफ़ी लंबे समय से इन्होंने मांग कर रहे थे और मैं भी समय समय पे सीएम साहब को कह रहा था, लेकिन सीएम साहब एक ही बात बोलते थे कि कोई बड़ा कार्यक्रम होगा तो हम आएंगे। और कल निश्चित तौर पे यहाँ पे बड़ा कार्यक्रम है, भव्य कार्यक्रम है, आम सभा है, तो निश्चित तौर पे जो कल का कार्यक्रम होगा वो बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। सर, आपसे एक और सवाल मैं करना चाहूँगा कि लगातार कांग्रेस जो है विपक्ष यहाँ लगातार आवाज़ उठा रही है और बोल रही है कि जो बीजेपी सरकार है, जो विष्णुदेव साय की सरकार है, लगातार केवल घोषणाएं करती है, धरातल पे उनका काम नहीं दिख रहा है। सर, इस पर क्या है आपका? ये तो आपको भी मालूम है कि हास्यास्पद बात है। अगर हम पत्थलगांव विधानसभा की बात करें तो यहाँ 40 साल से रहे विधायक ने क्या किया, और अभी 100 से ज़्यादा संख्या में जो सड़क का कार्य चल रहा है और उसका लगातार टेंडर और हम सब कई जगह भूमि पूजन भी किए और निर्माण कार्य लगातार चल रहे हैं। आप भी जान रहे हो उसको। लगातार सड़कों की जाल तो बिछ रही हो तो दिखने को मिल रहा है, लगातार घोषणाएं हो रही है। और सर, लगातार अभी कुछ दिनों से पत्थलगांव विधानसभा में एक मांग जो लगातार विपक्ष जो उठा रहा है कि पत्थलगांव को जिला बनाने के लिए आज से कि बीजेपी अपने झूठे वादों करके जिला बनाने की बात कही थी, इस पर लगातार विपक्ष घेरने के प्रयास कर रहे हैं। झूठे वादे की कोई विषय ही नहीं है इसमें। देखिए, कई सालों से ये मांग चल रही है और निश्चित तौर पे कांग्रेस की भी सरकार आती है, बीजेपी की भी सरकार आती है, और आने वाले समय में अगर ऐसा हमारे प्रदेश को लगेगा कि जिले की आवश्यकता है तो निश्चित तौर पे पत्थलगांव को भी जिला बनाएंगे। तो आप इस समय देख रहे थे मेरे साथ है पूर्व जिला अध्यक्ष जी, और इन्होंने पत्थलगांव का जिला बनाने की बात को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। न्यूज की हर अपडेट सीधे आपके मोबाइल पर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें।